जब मध्य प्रदेश के पर्यटन की बात करते हैं तो ज़हन में सबसे पहले खजुराहो के भव्य मंदिरों की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खजुराहो की इस अंतर्राष्ट्रीय चमक धमक से थोड़ी ही दूरी पर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक ऐसा महल आज भी खड़ा है जो करीब 350 साल पुराने इतिहास की गवाही देता है। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ पैलेस की। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। ये सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं बल्कि बुंदेलखंड के उस दौर की जीवित याद है जब इन पहाड़ियों से राजपूत राजा अपना शासन चलाया करते थे। आज भी इसकी दीवारें, इसके आंगन और यहाँ मौजूद पुराना तालाब हमें उस सुनहरे इतिहास में ले जाते हैं जो भले ही इतिहास की बड़ी किताबों में कम लिखा गया हो, लेकिन इस मिट्टी में आज भी पूरी तरह जिंदा है। राजगढ़ की कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों से। वह दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और क्षेत्रीय राजपूत शासक अपनी पहचान और सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इतिहासकारों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महाराजा हिंदुपत सिंह बुंदेला ने इस महल की नींव रखी थी। वे जानते थे कि पहाड़ों से बेहतर सुरक्षा कहीं नहीं हो सकती। यही वजह है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला की पथरीली पहाड़ियों पर बसे इस महल को न केवल एक निवास बल्कि सत्ता और आत्मविश्वास के प्रतीक के तौर पर खड़ा किया गया। महल की ऊंचाई से नीचे फैले मैदानों पर साफ नजर रखी जा सकती थी। यह नज़ारा केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम था। चारों तरफ साल और पलाश के घने जंगल और टेढ़े मेढ़े रास्ते जो किसी भी दुश्मन के लिए इस किले तक पहुंचना आसान नहीं बनाते थे। राजगढ़ महल की योजना अपने समय से कहीं आगे की थी। यहाँ पानी की कभी कमी ना हो, इसके लिए महल के भीतर ही एक विशाल तालाब बनवाया गया जो कि आज भी मौजूद है। ये उस दौर के राजाओं की दूरदर्शिता और प्रगति की गहरी समझ को भी दर्शाता है। अक्सर बुंदेलखंड के महलों की तुलना ओरछा की भव्यता से की जाती है, लेकिन जहां ओरछा एक विशाल साम्राज्य की राजधानी था, वहीं राजगढ़ महल अपनी सादगी में ही खास है। ये एक क्षेत्रीय शक्ति केंद्र था जो शांत रहते हुए भी बेहद मजबूत था। आज के समय में राजगढ़ पैलेस का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक तरफ खजुराहो के मंदिर हमें 10वीं से 11वीं शताब्दी की कला से रूबरू कराते हैं, तो दूसरी तरफ राजगढ़ महल हमें उसके बाद के दौर की राजनीतिक शक्ति और रणनीति की कहानी सुनाता है। इतिहास और प्रकृति के बीच खड़ा ये महल आज भी हमें याद दिलाता है कि भारत की विरासत सिर्फ मशहूर स्मारकों तक सीमित नहीं बल्कि उन शांत पहाड़ियों में भी सांस लेती है जहां वक्त जैसे आज भी थम सा गया हो। मध्य प्रदेश में जब भी पर्यटन की बात आती है तो खजुराहो का नाम सबसे पहले उभर कर आता है। लेकिन खजुराहो के पास एक ऐसा किला 350 वर्ष पुराना जो किला स्थित है जिसे कहते हैं राजगढ़ पैलेस। इस राजगढ़ पैलेस की किला जो उस समय के लगभग 350 वर्ष पूर्व के हिंदुपत राजा नाम के एक बुंदेला राजा हुए, उनके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। और इस किले को अगर आप भी देखना चाहते हो, इसको निहारना चाहते हो, तो आप इस खजुराहो के घूमने के साथ साथ इस किले का भी भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब गर्म है तो आप इसमें अंदर जाकर के चाय भी पी सकते हैं, क्योंकि अब यह किला ओबरॉय ग्रुप के द्वारा एक 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया गया है। तो इन नज़ारों का आनंद लीजिए, इस राजगढ़ पैलेस का आनंद लीजिए और देखिए कि क्या इसकी वास्तुकला है, किस तरीके से प्रकृति के बीचों बीच इसे संवारा गया है। और ये सिर्फ एक सुंदरता की मिसाल नहीं था बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी एक शानदार महल यहाँ पर बना हुआ था।